स्टोरी की स्टार्टिंग में हमारी फीमेल सॉन्ग बताती है कि मुझे जबरदस्ती एक स्ट्रेंजर के साथ कॉन्टेक्ट मैरिज करनी पड़ रही है। पर गुड न्यूज ये है कि मेरे न्यू हस्बैंड का 15 साल से मुझ पे क्रश है। मुझे पता कैसे चला? क्योंकि मैं उसके मन की बात सुन सकती हूँ। इनफैक्ट हुआ कुछ यूँ था कि उन दोनों ने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया था। मेरे लीड मिस्टर ची कहता है, मिस सॉन्ग तुम्हें हमारा एग्रीमेंट याद तो है ना? वो कहती है, अच्छे से पता है, हमारी 1 साल की शादी होगी, तुम सॉन्ग फैमिली के बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे और मैं बदले में तुम्हारी ऑफिशियल वाइफ मिसेस ची बनूंगी। मिस्टर ची कहता है, किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, वरना मुझसे वारिस की पोजीशन छीन ली जाएगी। तो कहती, चिंता मत करो बॉस, मैं बहुत ही अच्छी एक्टर हूँ और हम लोग एक लविंग फैमिली बनेंगे और 1 साल पूरा होते मैं अपना बोरे बिस्तर करके फुट लूंगी। मिस्टर ची सोचता है, क्या मुझसे इतनी नफरत करती है? सॉन्ग सुन लेती है, बॉस तुमने भी क्या बोला? वो कहता, कुछ भी तो नहीं बोला। तो कहती है, पर मुझे तो सुनाई दिया, मैं क्या हेलुसिनेशन कर रही थी? लगता है रात भर जाके ड्रामास देखने का नतीजा है। मिस्टर ची सोचता है, क्या मुझसे शादी करके पछता रही है? मुझे ऐसे क्यों घूर रही है? क्या इसको सच में डिवोर्स चाहिए? पर सॉन्ग हैरान थी, इसका मुंह तो खुला भी नहीं है, इसका मतलब मुझे इसके मन की बात तो सुनाई दे रही है। हड़बड़ाहट में उससे टी गिर जाती है। मिस्टर ची उसको टिश्यू देता है, साफ करने लगी थी। मिस्टर ची सोचता है, मैं कभी डिवोर्स के लिए हाँ नहीं करूंगा, मैं पिछले 15 साल से इसको लाइक करता आ रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से तो इससे शादी करने का बहाना मिला है। सॉन्ग हैरान थी, ये क्या मुझे 15 साल से जानता है? मिस्टर ची सोचता है, ये मुझसे सच में नफरत करती है, तभी तो दोबारा मेरी तरफ देख भी नहीं रही। सॉन्ग सोचती है, बाहर से इतना कोल्ड दिखता है, अंदर से इतना इंट्रोवर्ट निकला, ये तो बिल्कुल नॉवल की कोल्ड फेस क्यूट सी उसकी तरह है। हंसने लगी थी। असिस्टेंट आगे बताता है कि ओलेडी विला में आ गई। मिस्टर ची खड़ा कहता है, ग्रैंडमा के सामने अच्छे से एक्टिंग करना। तो हंसती उसके पीछे पीछे विला आती है। ग्रैंडमा खुश होकर उसका हाथ पकड़ लेती है। क्या ये मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है? कितनी क्यूट है, बिल्कुल हेवन से आई फेयरी लग रही है। शर्माती है ग्रैंडमा, ऐसा भी कुछ नहीं है। ग्रैंडमा कहती है, नालायक कहीं के, पिछले 8 सालों से रिलेशनशिप में है, अब जाके इससे मिलवाया। सॉन्ग भाग के आके उसके पास बैठती है, और हमने तो कभी ज्यादा इतनी बात भी नहीं की। मिस्टर ची कहता है, तुम अचानक से मेरी वाइफ बनी हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को शक नहीं होगा, इसलिए मैंने उनको बताया कि हम बहुत टाइम पहले से एक दूसरे को जानते हैं, तभी मानेंगे ना? वो कहती, बॉस मैं समझ गई। ग्रैंडमा अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ के लिए गिफ्ट्स मंगवाती है, इतनी सारी लग्जरी चीजें। सॉन्ग कहती, ग्रैंडमा ये सब कुछ मेरे लिए तो बहुत ज्यादा महंगा है। ग्रैंडमा कहती, फिर क्या हो गया, छोटी मोटी चीजें तो है। मैंने सुना था तुम्हें रेड पसंद है, इसलिए तुम्हारे लिए रेड नेकलेस मंगवाया, ये वॉच भी तुम्हारी पसंद की है। वो खुश हो जाती, ग्रैंडमा आप तो मेरे साथ कुछ ज्यादा ही अच्छी हो। ग्रैंडमा कहती, तुम भी तो बहुत अच्छी हो। वो कहती, पर आपको कैसे पता कि मैं इतनी अच्छी हूँ? मिस्टर ची खुश हो रहा था, मेरी वाइफ को मेरा चूज किया हो गिफ्ट पसंद आया, तो सोचती, अच्छा तो इसने पसंद किया है, बनता तो पूरा आइसबर्ग है पर अंदर से पूरा पिघला पड़ा है, इस एरोगेंट सीईओ को तो टीम करना पड़ेगा। फिर जब वो अपने रूम में थी, तभी वहाँ पे मिस्टर ची आता है बाथरूम में, तो उसको देख के उसकी आंखें फैल जाती है। अरे बाप रे, ये तो बड़ा हॉट लग रहा है। मिस्टर ची सोचता है, ये कहाँ देख रही है, क्या मेरे एप्स को देख रही है? अच्छा मैं रोज वर्कआउट करता हूँ। उसके मन की बातें सुन रही थी, मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है। मिस्टर ची कहता है, ये क्या कर रही हो? तो सोचती फिर से खड़ूस बनने लग गया और कहती, ग्रैंडमा ने मुझे यहाँ भेजा है, बोल रही थी कि आज हमारी वेडिंग नाइट है, अब मैं उनको बता थोड़ी ना सकती हूँ कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। तभी मिस्टर ची अपना बाथरूम उतारता है, तो सोचते रहे, वाह इसके पीछे का व्यू तो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल है, क्या मस्त पिछवाड़ा है। मिस्टर ची शर्ट पहनना था। अरे नहीं नहीं यार, ये जा क्यों रहा है? और कहती, बॉस स्टडी रूम में तो ठंड लगेगी, यही सोचाओ हम पिलो से लाइन बना लेंगे। वो कहता, मैं फ्लोर पे सो जाऊंगा। तो कहती, नहीं नहीं मैं कुछ नहीं करूंगी, मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? मिस्टर ची कहता है, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हमें डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। और सोचता है, मुझे डर है कि शायद मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। सॉन्ग एकदम से उठ के अपना कपड़ा उतार देती है कि मुझे तो चिंता हो नहीं रही है, तुम इतने ज्यादा डिफेंसिव क्यों हो रहे हो? मिस्टर ची पास आने लगा था, तो सोचती, आ जाओ, मैं कौन सा तुमसे डरती हूँ, लगता है ये मुझे किस करेगा। खुश होने लगती है, इवन किस के लिए अपनी चोंच तक निकाल ली थी, बट मिस्टर ची तो उसको वापस कपड़े पहनने लगता है। सोच रहा था इसको ऐसी वैसी जगह नहीं देखना, शांत हो जा। वो हैरान होती है, ये इतना ज्यादा जेंटलमैन है, और कहती है, आज मेरे शोल्डर में अचानक से चोट लग गई, क्या तुम मेरी चोट देख लोगे? वो सोचता, मेरी वाइफ को चोट लग गई, उसकी कपड़े हटा के शोल्डर देखता है, ये तो पूरा लाल हो गया, और एकदम से उसके मेडिसिन लगाने लग जाता है। तो कहती, थैंक यू बॉस। ग्रैंडमा और मेड झांक के देख रहे थे, तो वो एकदम से उसको खींच के बेड पे गिरा देती है और खुद उसके ऊपर चढ़ गई थी, दोनों टांगे फैला के। बहुत ज्यादा क्लोज हो रही होती है। ग्रैंडमा और मेड खुश होते हैं, तो चले गए थे। मिस्टर ची को लगा था किस करेगी, पर वो तो साइलेंट चाहती कि वो लोग चले गए। एकदम उठ के बैठ जाता है, तो कहती है, बाहर ग्रैंडमा थी,
मेरी एक्टिंग बढ़िया थी ना? तो सोचता है सिर्फ ग्रैंडमा खुश करने के लिए मेरे क्लोज होने की कोशिश कर रही थी। मैं तो पूरा बीस्ट हूँ, मैं इसके बारे में गंदे ख्याल कैसे सोच सकता हूँ? तो सोचती अच्छा तो ये तो सेंट्रल मेल लीड है। पूछते तुम्हारा मुंह लाल क्यों हो रहा है? फीवर है क्या? उसको टच करने वाली थी पहले उठ जाता है। गर्मी हो रही, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ। गुड नाइट करके दांत खिलखिलाती है। नेक्स्ट डे बैठी स्नैक्स खा रही थी। मेड कहती है ओल्ड लेडी ने बोला आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। वो कहता मुझे सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। तो मेड कहती है इसको खा लीजिए ताकि अगली बार आप यंग लेडी के ऊपर चढ़ सको। मिस्टर जी का खुला हो जाता है। ये क्या बोल रही हो? पर सॉन्ग हंस रही थी। मेड कहती वही जो आप दोनों कल रात कर रहे थे, हमने देख लिया। यंग लेडी आपके ऊपर चढ़ी थी। इतने में ग्रैंडमा आती है। मुझे तुम दोनों यंग कपल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, पर लड़का होने के नाते तुम्हें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। तुम सॉन्ग को थका देती हो, बेचारी वो तुम्हारे ऊपर चढ़ के बैठी थी। वो उठ के बताने लगता है ग्रैंडमा कल रात हम दोनों, पर उससे सूप सॉन्ग के ऊपर गिर जाता है। वो कहती है हनी आराम से, तुमने तो मुझे पूरा गीला कर दिया। तो नीचे बैठ के उसको साफ करने लगा था। बकवास मत करो, सोचता है मैं इतना बुरा हूँ, अपनी वाइफ को गंदा कैसे कर दिया? प्लीज ये मुझसे गुस्सा ना हो। सॉन्ग हंस रही थी। ये लूफसी तो अपनी वाइफ के सामने भीगी बिल्ली बन गया, पर इसने अपना लव मुझसे छुपा क्यों रखा है? ग्रैंडमा कहती है तुम दोनों को लवी डवी देख के बड़ा अच्छा लगता है, जल्दी ग्रैंड चिल्ड्रन मिल जाए। इतने वहाँ पे रूफी आती है। मिस्टर जी तो ये तुम्हारी न्यू वाइफ है, ये तो कुछ स्पेशल नहीं लग रही। सॉन्ग गुस्सा रहा था, इस नमूनी का मतलब क्या है? मिस्टर जी कहता है जबान संभाल के बात करो, ये मेरी वाइफ है, तुम्हें इसको सिस्टर इन लॉ बोलना चाहिए। तो सिस्टर इन लॉ से माफी मांगो। और सोचता है इस नमूने की हिम्मत कैसे हो गई मेरी प्यारी वाइफ को स्पेशल ना बोलने की? ये नमूने खुद ही ढक्कन है, इसकी पूरी फैमिली ढक्कन है। सॉन्ग खुश होती है मेरा क्यूट इनोसेंट हबी, वेरी गुड। रूफी कहती है तुम इसकी वजह से मुझ पे चिल्ला रहे हो। मिस्टर जी कहता है माफी मांगो वरना बाहर फेंक दूंगा। रूफी कहती है बाहर मत फेंकना, माफी मांगती हूँ। सॉन्ग कान लगा लेती है हाँ जल्दी बोल। तो रूफी मजबूरी में कहती है सॉरी सिस्टर इन लॉ, मेरी गलती है। पर मैं क्या करूँ, मैं मिस्टर जी के साथ इतने सालों से हूँ, इसके आसपास कभी कोई फीमेल मॉस्किटो भी नहीं थी। तो तुमने अचानक शादी क्यों कर ली? कहीं बोर्ड मेंबर्स को खुश करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तो नहीं है? सब लोग उनको देखने लग गए थे। सॉन्ग सोचती है इस नमूने ने इतनी जल्दी गैस कैसे कर लिया? रूफी कहती है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में तो इमोशन से नहीं होते। पर सॉन्ग कहती है भले मैंने और हबी ने अचानक से शादी कर ली, पर हम एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं। पहले हम दोनों सीक्रेट रिलेशनशिप में थे। इसको मेरी चिंता थी इसलिए मेरी आइडेंटिटी रिवील नहीं की, और मैं नहीं चाहती थी इसके आसपास कोई फीमेल मॉस्किटो भटके। रूफी कहती है मॉस्किटो किसे बोल रही हो? सॉन्ग कहते तुझे थोड़ी ना बोला जितने घबरा रही है, कहीं तूने पर्सनली तो नहीं ले लिया? रूफी गुस्से से हाथ उठाने वाली थी, मिस्टर जी हाथ पकड़ लेता है। पीछे धकेल दिया था, खबरदार मेरी वाइफ को प्रोवोक किया तो मैं तुमसे नरमी से पेश नहीं आऊंगा। सॉन्ग सोचती रहे वाह ये कितना हैंडसम है। रूफी कहती है मिस्टर जी गुस्सा मत करो, मैं तो बस इससे बात कर रही थी। वैसे सॉन्ग तुम मिस्टर जी को इतने टाइम से जानती हो, फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि इसको धनिया कितना पसंद है। सॉन्ग सोचती है मैं तो इससे कल ही मिली हूँ, पहली बार मिलते ही हमने फ्लैश मैरिज कर ली, मुझे कैसे पता होगा इसको खाने में क्या पसंद है? लगता है ये नमूनी पूरी तैयारी के साथ आई है। उनको देख ग्रैंडमा भी सोच में पड़ जाती है कहीं सच में इनकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तो नहीं है। रूफी कहती क्या हुआ सिस्टर इन लॉ, बता क्यों नहीं रही हो? कहीं सच में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही तो नहीं है? मिस्टर जी सोचता है मुझे धनिया पसंद नहीं है, ये नमूनी जानबूझ के मेरी वाइफ को टेस्ट कर रही है, मैं अपनी वाइफ को एम्बैरस नहीं होने दूंगा। सॉन्ग उसके मन की बात सुन लेती है तो बैठा के आती है क्या पक रही हो, मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल भी धनिया पसंद नहीं है, पर मैं फिर भी उसको खिलाती हूँ क्योंकि सेहत के लिए फायदेमंद है। उसको अपने हाथों से खिलाती घूरती है तो खा लेता है। देखा ये हस्बैंड वाइफ के बीच में कितना स्वीट मोमेंट है ना हबी? वो हैरान होता है इसको पता है कि मैं धनिया नहीं खाता, क्या मुझे नोटिस करती है? वो कहती है हस्बैंड ऐसे घूर रहे हो, क्या मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ? उसके नाक में मार के कहता है बहुत नॉटी हो। ग्रैंडमा खुश होती है मुझे पता था मिस्टर जी मुझसे झूठ नहीं बोलेगा, ये दोनों सच में एक दूसरे से बहुत टाइम से प्यार करते आ रहे हैं। रूफी कहती है सवाल का जवाब तो दे दिया, पर देखती हो अगले वाले का कैसे देती हो। सॉन्ग कहती है तू भी चलती फिरती इंसाइक्लोपीडिया है, मैं और मिस्टर जी तेरे पेरेंट्स नहीं है जो तेरे हर क्वेश्चन का जवाब देंगे। ग्रैंडमा कहती है तुम अपने सिस्टर इन लॉ से मिलने आई थी ना, अब उसको देख लिया ना तो चलती बनो। तो कहती है बोर्ड मेंबर्स के कॉकटेल पार्टी का इनविटेशन है, मिस्टर ली लेके कहते चलती बनो। मेड इसको बाहर छोड़ा ना। सॉन्ग बाय कर रही थी, मेड उसे पकड़ के ले जाती है। सॉन्ग एकदम से अपने हस्बैंड को हक्कल लेती है, इसके बाइसेप्स कितने हार्ड है। उसको पीछे का थोड़ा हटके बैठ जाता है तो सोचती अब भी कितना जिद्दी हो रहा है। मिस्टर सोचता है क्या करूं, अपनी वाइफ के क्लोज आते मुझे हॉट फील होना स्टार्ट हो जाता है। तो कहती है कितनी एक्टिंग करते हो। वो पूछता क्या बोला? तो कहती है तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो, मैं तुम्हारी हेल्थ की तारीफ कर रही थी, मुझसे गलती से तुम्हारे बाइसेप्स टच हो गए थे ना। वो पार्टी का इनविटेशन देखता है
तो कहती मुझे अच्छे से पता है, हमें उन सबके सामने लविंग मैरिड कपल बन के दिखाना है। हस्बैंड चिंता मत करो, तुम्हारी वाइफ है ना। नेक्स्ट सीन में खड़ा उसका वेट कर रहा था। जैसे रेडी होके आती है उसको देखता रह जाता है, मेरी वाइफ कितनी सुंदर है, कहीं बाकी लड़के मेरी वाइफ को ना देखे, मुझे बहुत गुस्सा आएगा, मैं उनकी आंखें निकाल दूंगा या फिर उनकी टांगे तोड़ दूं। वो ये सुन के हैरान होकर गिरने वाली थी तो उसे पकड़ लेता है। सॉन्ग थोड़ा शॉक में थी तो कहता है तुम्हें हाई हील्स पहनने की आदत नहीं है ना, तो जाके चेंज कर लो, मैं नहीं चाहता पार्टी में एम्बैरस हो। वो कहती है बॉस वो सबके सब नमूने हैं। तो सोचता है बॉस, अभी तो मुझे हस्बैंड बोल रही थी, बॉस बोलने लग गई, लगता है मुझसे लव नहीं करती। वो सोचती है कितना ज्यादा पॉसेसिव है, जब मैं तुम्हें सिग्नल दूंगी ना तो ऐसे करना, उसको बताने लगी थी। देन वो लोग साथ में पार्टी में आते हैं। सब उनको देखने लगे थे, ये आपकी न्यू वाइफ होगी ना, पहले क्यों नहीं मिलाया, कहीं कोई हिडन स्टोरी तो नहीं है। रूफी कहती काहे की हिडन स्टोरी, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही तो है। सॉन्ग उसे देख गन्ने की एक्टिंग करती है तो मिस्टर ची पकड़ लेता है। रूफी को देख सोचता है ये नमूनी यहाँ भी आ गई, और कहता है वाइफ तुम्हें कितनी बार बोला है हाई हील्स मत पहना करो, अच्छा हो तुम्हारा हस्बैंड पहले स्लीपर लेके आया है। तो कहती है अभी तुम भी ना मेरा कितना ध्यान रखते हो, पर ये तो रूल्स के खिलाफ है। उसको स्लीपर पहन लेती है तो कहता है मेरी वाइफ का कंफर्ट रूल से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसको अक्ल लेती है, थैंक यू हस्बैंड, आई लव यू, उसके लिए हट बना रही थी। मिस्टर ची सोचता है काश ये एक्टिंग नहीं होती। उसका हाथ पकड़ सोचती है बड़ा चीजी हो रहा है। फिर वो प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने चाहता है। सॉन्ग खुश होकर जल्दी से खाने चाहती है। रूफिया कहती है मैं और मिस्टर ची बचपन से फ्रेंड्स हैं, मैंने तो कभी नहीं सुना कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी है। सॉन्ग कहती है फिर तो तुम दोनों इतने क्लोज नहीं होगे ना, तभी तुम बताया नहीं है। रूफी गुस्से से उसकी ड्रेस पर रिंग गिरा देती है। सॉन्ग सोचती है बिल्कुल क्लासिक शॉर्ट ड्रामा का सीन है, तो ये ग्रीन टी फीमेलिटी को फंसाएगी, और जानबूझ के खुद ही रूफी के हाथ से गिर जाती है। मैंने तो इतने शॉर्ट ड्रामा देखे हैं, ग्रीन टी एक्टिंग में तो मैं तुझे भी हरा दूंगी। मिस्टर जी भाग के आके सॉन्ग उठाता है, तुम ठीक तो हो ना। रूफी तुमने तो हद कर दी। तो कहती मैंने नहीं गिराया, अपने आप गिरी है, मुझे फंसा रही थी। सॉन्ग कहती है बेचारी ने जानबूझ के थोड़ी ना धक्का मारा होगा। रूफी कहती इसको विश्वास मत करो। मिस्टर जी कहता है अपनी वाइफ का भरोसा नहीं करूंगा तो क्या तुम्हारे जैसे आउटसाइडर का करूंगा। ग्रैंडमा की वजह से तुम्हें बख्श दिया, वरना अगली बार तुम्हारी वाट लगा दूंगा। रूफी के डैड उसे गुस्से से खींच के ले जाते हैं। उसे हंसता देख मिस्टर जी सोचता है मेरी वाइफ के दिमाग में तो नॉटी ख्याल भी आते हैं। वो सोचते इसको पता चल गया कि मैं एक्टिंग कर रही थी, पर फिर भी मेरा साथ दिया। प्यार में लोग सच में बावले हो जाते हैं, ऐसा सुना था, आज देख भी लिया। मिस्टर जी कहता है अगर तुम्हें जगह पसंद नहीं है तो हम यहाँ से चलते हैं। वो कहते नहीं अभी तो मुझे यहाँ कुछ खाना है। इधर डैड कहता है अगर तुम सॉन्ग को नशा दे दो तो शायद वो सच बोल देगी, जिससे हम मिस्टर जी को वारिस की पोजीशन से हटा सकते हैं। और एक वेटर के कान में कुछ बोलता है। खुद बहाने से मिस्टर जी को प्रोजेक्ट डिटेल्स के बारे में डिस्कस करने के लिए ले गया था। वो कहती हाँ जाओ मैं वेट कर रही हूँ। एक वेटर जानबूझ के आके सॉन्ग के ऊपर रिंग गिरा देता है। सॉरी मेरे पास एक और ड्रेस है तो वहाँ जाके चेंज कर लो। वो मना कर रही थी कोई जरूरत नहीं है, पर वो तो खींच के ले गया था। मिस्टर जी पलट के देखता है सॉन्ग कहाँ चली गई। गुस्से से रूफी का हाथ पकड़ लेता है, मेरी वाइफ कहाँ है, अभी तो यही थी। तो कहती मुझे क्या पता, और वो चलती फिरती इंसान है, खुद ही चल के कहीं चली गई होगी। वैसे अंकल उसी को देखे जा रहे थे, तो क्या पता सॉन्ग को भी ओल्डर लड़के पसंद हो। मिस्टर जी को याद आता है मेरी वाइफ इतनी सुंदर है, कुछ लोगों की नजर मेरी ब्यूटीफुल वाइफ पे ही होगी, मैं उनकी आंखें निकाल के हाथ पर तोड़ दूंगा। और उसे ढूंढने भागता है। रूफी खुश हो रही थी। सॉन्ग अब देखते तुम कैसे इस बार बचती हो, उसके पीछे पीछे आती है। शायद लगता वो लोग इस रूम में है। मिस्टर जी आवाज मारता सॉन्ग क्या तुम अंदर हो। जैसे गेट खोलता वो हैरान। वो अंदर आके देखते हैं बेड पे अंकल सो रहा था, पर उसके साथ तो वो वेटर लड़का था। मिस्टर जी कहता है क्या तुम अंकल के इस कारनामे की बात कर रही थी। रूफी के रातों पे पानी फिर गया था। तभी पीछे सॉन्ग आती है, क्या तुम लोग मुझे ढूंढ रहे थे। रूफी कहती तुम्हें तो यहाँ आना चाहिए था। सॉन्ग ने बेड पे देख के हैरान। इनफैक्ट वो वेटर सॉन्ग को पकड़ के उस अंकल के पास ले आया था। वो नशे में होने की एक्टिंग करती है, पर उस वेटर को मार के भड़का दिया था और चाकू उठा लेती है। अंकल पास मत आना, वरना 1 मिनट में तेरी पूरी जनरेशन खराब कर दूंगी कि कभी बाप नहीं बन पाएगा। अंकल डर रहा था कि बात कर लेते हैं, चाकू नीचे रख दो। तो कहती है इसके कपड़े निकाल के इसको बेड पे लेटा चल। तो अंकल ने डरते हुए वैसे ही किया। प्रेसिडेंट ने सोचती मुझे हर्ट करना चाहती थी, मैं स्टूपिड थोड़ी ना इसी के वाट लगा दी। पूछती अच्छा तो मुझे कहाँ होना चाहिए था, मुझे यहाँ देख के तुम डिसअपॉइंट लग रही हो, कहीं तुमने सब कुछ अरेंज तो नहीं किया था। रूफी कहती है क्या बोल रही हो। सॉन्ग नशे में गिरने लगी थी। मिस्टर जी पकड़ता है तो कहती है मुझे बहुत हॉट फील हो रहा है। तो वो उसे गोदी में उठा के ले जाता है और कार में लेके चलने का था, पर वो कपड़े निकाल रही होती है, मुझे गर्मी लग रही है। सोचते उस रूफी ने मुझे पता नहीं कौन सा नशा दे दिया। मिस्टर जी को पकड़ती है, मुझे तुम चाहिए।
एंड उसे पकड़ के किस करने लग गई थी। मिस्टर ची तो एकदम हैरान था। उसे पकड़ के रोकता है, होश में आओ, हम जल्दी घर पहुंचने वाले हैं। तो उसके शोल्डर पे से रख लेती है। देन उसे गोदी में उठा के घर ले आया था। सोफे पे बैठाता है, तुम यहाँ वेट करो, मैं डॉक्टर को लाता हूँ। तो उसका हाथ पकड़ लेती है, मुझे डॉक्टर नहीं चाहिए। उसे खींच के सोफे पे गिरा लेती है, प्लीज मेरी हेल्प करो ना। एंड उसके कपड़े खोलने लग गई थी तो हाथ पकड़ लेता है, मैं हेल्प नहीं कर सकता। तो पूछती पर क्यों, मुझसे शादी करने के लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया? साफ साफ पता चल रहा है तुम मुझसे लव करते हो, तो फिर ऐसे नाटक क्यों कर रहे हो कि तुम्हें ये सब नहीं चाहिए? वो हैरान होता है, तुम्हें सब पता है? तो कहती है ऑफ कोर्स मुझे पता है, तुम इतने हार्ड बनते हो तब भी तुम्हारी बॉडी को मेरे टच करने से फिजिकल रिएक्शन होता है। मिस्टर ची उसका हाथ पकड़ता है, तुम अभी नशे में हो और इसलिए नशे में बड़बड़ा रही होगी। उसे गोदी में उठा के ले जाता है, वॉशरूम में ले आया था, शावर चला देता है। तुम नशे में हो ना, तुम्हें कूल डाउन करने का यही रास्ता है ताकि तुम होश में आ जाओ। वो गुस्से से कहती है, मैं पूरा होश में ही हूँ। एंड उसे पकड़ के क्लोज कर लेती है, मैं तो हमेशा होश में रहती हूँ और तुम इतने ज्यादा हैंडसम हो। उसकी चिन को बाइट करने लग जाती है। वो हैरान था तो कहती है, मैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में तुम्हें इतना कोऑपरेट कर रही हूँ, क्या तुम अपनी वाइफ को रिवॉर्ड नहीं दोगे? मिस्टर ची से भी कंट्रोल नहीं होता, वो भी उसकी मुंडी पकड़ के उसको किस करने लग जाता है। कमर से पकड़ रखा था, ब्लेजर के बटन खोलने लगी थी पर सो जाती है। मिस्टर ची उसे गोदी में उठा के ले जाता है। फिर वो सोए थे, डॉक्टर चेकअप कर बताते हैं कि अब ये ठीक है, पर किसी ने इसको डबल नशा दिया था। अगर मैं नहीं आता ना तो आज तो ये तुम्हारी हवा टाइट कर देती। मिस्टर जी कहता है, मैं तो इसके लिए अपनी हवा टाइट करने को भी तैयार हूँ, बस ये ठीक रहे। डॉक्टर कहता है, तुम तो बड़े रोमांटिक हो, पर तुम इतने टाइम से इसको लव करते आ रहे हो, इसे अपने दिल की बात कब बताओगे? मिस्टर जी कहता है, अगर मैंने इसको पहले बता दिया सब कुछ प्लान था तो कहीं 1 साल से पहले मुझे डिवोर्स न दे दे। फिर बैठ के उसको देख रहा था और ड्रिंक करने लगता है, काश ये सचमुच मेरे साथ सोना चाहती तो कितना अच्छा होता। फिर सॉन्ग अपना सर पकड़ती उठती है, उसे बैठे देख जल्दी से कपड़े देखती है, कपड़े चेंज है तो चिल्ला पड़ती है, यू डेविल कहीं के। वो पास आने लगा था तो खुद को कवर करने लग जाती है। मिस्टर शी जैसे उसके पास बैठ के कुछ बोलने वाला था उसको थोड़ा मार देती है, यू डेविल कहीं के, तुमने मुझे बिना कपड़ों के देख लिया। मिस्टर शी कहता है, पहले पूरी बात तो सुन लो तभी रिएक्ट करना। पहली बात, तो मैं लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ जो मेरे ऊपर चढ़ती हो, और दूसरी बात, तुम मेरी लीगल वाइफ हो, अगर कुछ होता है तो मैं तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। वो कहते, तुम्हारा मतलब कि तुम लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं हो? इसका मतलब हम में कल रात कुछ नहीं हुआ? मिस्टर शी कहता है, मैंने ये नहीं बोला कि मैं लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैंने बोला कि मुझे ऐसी लड़की पसंद नहीं है जो जबरदस्ती मेरे ऊपर चढ़े। और सोचता है, मेरी वाइफ ऐसे कैसे हो सकती है कि मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है? कहीं जो मेरे बारे में र्यूमर्स बाहर फैल रही है उसकी वजह से ऐसा तो नहीं सोच रही, पर मैं तो सिर्फ अपनी वाइफ के लिए वर्जिन रहा हूँ। वो सोचती है, अच्छा तो ये बात है, वरना मुझे तो पहले लगता था ये लड़कों को लाइक करता है, क्योंकि सब तो यही बोलते हैं कि लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं है। और पूछती है, अगर हम दोनों में कल रात कुछ नहीं हुआ फिर मेरे कपड़े कैसे चेंज हो गए? तो बताता है, मेड ने चेंज किए हैं। और सोचता है, कल रात तो मुझे बाटम में पिन कर दिया था और मेरे साथ जबरदस्ती वो सब करने वाली थी, पर अब खुद ही सब चीजों को मना कर रही है। वो हैरान होती है, मैंने इसके साथ इतना जबरदस्ती की? तभी उसको रात के कांड याद आते हैं, ये मैंने क्या कर दिया? मैं तो एक इज्जतदार लड़की हूँ, ऐसे कांड करने के बाद अब मैं इसको फेस कैसे करूंगी? कितनी बुरी हूँ, अपने हस्बैंड पे लपक पड़ी। मिस्टर जी उसको बैठ के पानी देने लगा था तो सोचती है, पर ये तो मुझसे प्यार करता है ना। मैं रात इतने ज्यादा एक्टिव हो गई थी, फिर भी इसने खुद पे इतना कंट्रोल रखा, कहीं इसका सिस्टम खराब तो नहीं है? क्या पता उठता ही ना हो। मिस्टर जी कहता है, मैंने इन्वेस्टिगेट किया है तो मैं उस रूफी ने नशा दिया था, तो उस रूफी को तो मैं देख लूंगा, सॉरी तुम्हारे साथ ये सब हुआ। कहती है, एंटीडोट की वजह से नशा शांत हो गया। सोचता है, इसको इतनी तसल्ली क्यों हो रही है, क्या ये सच में नहीं चाहती थी कि हमारे बीच में कुछ हो? सोचती पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है। वो कहता है, सेकंड पेमेंट कल होगी, रेस्ट करने को बोल के चला जाता है। तभी उसको सीनियर को कॉल आता है जो फौरन से वापस आ गया था। सोचती है, सीनियर साइकोलॉजी एक्सपर्ट है, अगर मुझे साइकोलॉजिकल मिस्टर जी का दिल जीतना है तो मुझे सीनियर की हेल्प लेनी पड़ेगी। एंड उससे मिलने चाहती है। मिस्टर जी सैड हो रहा था, मेरी वजह से वो खतरे में पड़ी, मैं दोबारा वो गलती नहीं होने दे सकता। असिस्टेंट कहता है, आपसे दूर रह के भी कौन सा वो सेफ रहेगी, सिर्फ आपके साथ ही वो सेफ रह सकती है। मिस्टर जी और सैड होता है, वो किसी और लड़के से मिलने गई है। सीनियर बताता है कि मैं फौरन से इसलिए वापस आया हूँ, मुझे यहाँ पे रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलना है, स्टाफ की कमी है, क्या तुम्हें ज्वाइन करना है? वो कहती, मुझे नहीं, मैंने तो बहुत टाइम से कोई प्रोजेक्ट नहीं किया। वो पूछता, तो अब क्या कर रही हो? तो कहती है, मैं एक स्ट्रेंज मैन को रिसर्च कर रही हूँ। मिस्टर जी उन्हें दूर से देख के जेलस हो रहा था। वो कहती है, आज मैं तुमसे मिलने उसी की वजह से आई हूँ। सीनियर कहता है, किसी और लड़के की वजह से? तो मैं डरने में जेलस होऊंगा।
वो कहती है ये क्या बोल रहे हो, हम तो कई सालों से फ्रेंड्स हैं। असिस्टेंट कहता है बॉस आप तो वैसे भी अपनी वाइफ को दूर रखने वाले थे, तो फिर वो किसी और लड़के से मिल रही है तो आपको क्या फर्क पड़ रहा है। मिस्टर ची गुस्से से कहता है किसने कहा कि मैं उससे दूर रहूंगा। और पोसेसिव होकर सॉन्ग कॉल करता है। वो पूछती क्या हुआ, तो कहता है तुम क्या कर रही हो। वो बताने वाली थी पर सोचती है ये तो बहुत ज्यादा कोल्ड और सेंसिटिव है, अगर इसको पता चला कि मैं किसी और लड़के के साथ हूँ तो पक्का जेलस हो जाएगा। पर मैं तो ये सब इसी की मेंटल हेल्थ के लिए कर रही हूँ, अब इसको बताना ठीक नहीं होगा। और कहती है मैं तो घर पे सो रही थी और अपने वेल्थ गॉड के सपने देख रही थी कि उसने मुझे 10 मिलियन पॉकेट मनी में दे दिए। जेलस मिस्टर ची कहता है लगता है मैंने तुम्हारे स्वीट ड्रीम्स को डिस्टर्ब कर दिया। वो कहती है चलो ठीक है, मैं अपने वेल्थ गॉड से बात कर लूं जरा। फोन काटती है। असिस्टेंट कहता है मैडम को डर होगा कि आप जेलस हो गए, इसलिए नहीं बताया होगा। बट मिस्टर ची गुस्से से घूरता है तो असिस्टेंट ने अपनी जुबान पे ताला लगा लिया था। पर पोसेसिव मिस्टर ची गुस्से से कार से उतरता है। सीनियर पूछता है लिटिल गर्ल तुमने झूठ बोलना कहाँ सीखा। वो कहती सीनियर तुम नहीं समझोगे, मैं झूठ नहीं बोल रही, इसे स्ट्रेटेजी बोलते हैं। कभी कभी अच्छा करने के लिए छोटे मोटे झूठ बोलने पड़ते हैं। और सोचते अगर मेरे हस्बैंड को पता चला मैं किसी और लड़के के साथ हूँ तो पूरा पूरा पोसेसिव डेविल बन जाएगा और सबको टपका देगा। सीनियर कहता है लगता है वो इंसान तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी तुम उसके लिए इतनी मेहनत कर रही हो। मुझे तो जलन होने लग गई। वो उसे बताती है कि वो मेरे बारे में बहुत सोचता है पर कभी बताता नहीं है। सीनियर तुम तो साइकोलॉजी एक्सपर्ट हो ना, तो मेरी फ्रेंड है, उसने अभी एक स्ट्रेंजर से शादी की है पर एक्सीडेंटली उसको पता चल गया कि उसके हस्बैंड का उस पर कई सालों से क्रश है, पर फिर भी उसका हस्बैंड हमेशा कोल्ड बिहेव करता है। तो बताओ वो ऐसा कर क्यों रहा है। सीनियर कहता है कहीं तुम जिस फ्रेंड की बात कर रही हो वो तुम तो नहीं हो। तो कहती नहीं तो ये कैसे हो सकता है, मैं नहीं हूँ मेरी फ्रेंड है। चेयर पास करके उसके पास बैठ के पूछने लगती है प्लीज मेरी हेल्प करो ना। इससे पहले सीनियर कुछ बोलता वहाँ पे मिस्टर ची को देख वो डर के मारे नीचे गिर जाती है। सीनियर से पहले ही मिस्टर ची उसे उठा लेता है तो सोचती है डेविल का नाम लियो डेविल हाजिर। उसे पकड़ता है वाइफ क्या हुआ। तो कहती है हनी तुम यहाँ आगे कर रहे हो। मिस्टर ची कहता वाइफ तुम तो बोल रही थी तुम घर पे सो रही हो, तो क्या ये तुम्हारा वेल्थ गॉड है। सीनियर पूछती तुम्हारी शादी हो गई। उसके कुछ बोलने से पहले मिस्टर ची कहता है हाँ मैंने इससे शादी की है और मैं इसका लीगल हस्बैंड हूँ। सॉन्ग बताती है कि ये मेरे कॉलेज का सीनियर है और सीनियर ये मेरा हस्बैंड मिस्टर ची है। सीनियर जानबूझ के कहता है लगता तुम्हें अपने हस्बैंड की ज्यादा परवाह नहीं है, तभी तो शादी जैसी बड़ी बात मुझे नहीं बताई। वो उसको इशारे कर रही थी सीनियर अपनी जुबान बंदी रखो, क्या बकवास बोले जा रहे हो। मिस्टर ची से पकड़ के कहता है तुमको ज्यादा ही हम दोनों के बीच में नहीं आ रहे, मैं और मेरी वाइफ एक दूसरे से टू लव करते हैं, है ना वाइफ। और सोचता है वाइफ बोलो ना कि तुम मुझसे कितना लव करती हो वरना मुझे बुरा लगेगा। तो सोचती है ये सीनियर से जेलस हो रहा है, मैं तो इसी के इलाज के लिए सीनियर के पास आई थी, कुछ गलत थोड़ी ना किया है। और एकदम से हाथ पकड़ के कहती है और नहीं तो क्या, मैं और मेरे हस्बैंड एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो खुश होता है मेरी वाइफ ने बोला मुझसे प्यार करती है, भले ही एक्टिंग कर रही हो पर फिर भी मैं फिलहाल बहुत खुश हूँ। सीनियर कहता है ठीक है तो मैं तुम्हें गुड विशेस दे रहा हूँ और वहाँ चला जाता है। सॉन्ग का मुतरा देख मिस्टर ची कहता है तो चला गया, तुम्हें को बुरा लग रहा है क्या, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। वो सोचती इतना बड़ा सीन क्यों बना रहा है और कहती मैं फ्रेंड के साथ बस कॉफी पीने आई थी, इससे तुम्हारी सीओ की इमेज को फर्क नहीं पड़ता। तुम क्या मुझे स्टॉक कर रहे थे। एक बात बता रही हूँ मुझे पसंद नहीं बिल्कुल भी जब लोग मुझ पर भरोसा नहीं करते। अगर तुम्हें मेंटल प्रॉब्लम है तो जाके डॉक्टर को दिखाओ, मेरी खुद की भी थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट है। गुस्से से आने लगी थी ये जिद्दी बनेगा तो मैं भी जिद्दी बन सकती हूँ। घर पे आके मजे से नूडल्स खा रही थी, अभी सीनियर उसको डॉक्यूमेंट बना के भेजता है तुम ये सब करके अपने फ्रेंड के हस्बैंड का इलाज करवा सकती हो। सबसे पहले तुम्हें उससे दूर होना होगा और जानबूझ के उसके सामने सिग्मा बनना होगा, जो फिर इनसिक्योर फील करेगा तभी तुम्हारे पास आएगा और तभी अपने दिल की बात बोल पाएगा। सॉन्ग कहती है लगता है मैं मिस्टर शी के साथ कुछ ज्यादा ही ओपन हो गई थी, तभी तुम अपने दिल की बात नहीं बता पा रहा। और रिप्लाई करती थैंक यू सीनियर, मैं पक्का ये फाइल अपने फ्रेंड को भेज दूंगी। इधर सीनियर का फ्रेंड कहता है ब्रो तुम तो उस लड़की से बात करते ब्लश कर रहे हो। सीनियर कहता है अगर सॉन्ग चाहे तो मैं उसके मिस्ट्रेस बनने को भी तैयार हूँ। मिस्टर जी पीछे से देख लेता है, जेलस होता है, ये उस मेल मिस्ट्रेस के साथ हंस की बातें कर रही है। वो फोन रख के खाने लगती है तो सोचता है ऐसा खाना खा रही जिसमें बिल्कुल भी न्यूट्रिशन नहीं है और कहता है तुम्हें ये खाना अलाउड नहीं है। वो पूछती क्यों, मुझे भूख लगी है। मिस्टर जी छीनने लगा था तो देती नहीं है, तुम तो सुबह चले गए थे, मेरी मॉम तो यहाँ पे आई नहीं है, तो मेरा खाना ही मेरी लास्ट होप है। मिस्टर जी किचन में जाकर उसके लिए खाना बना के लाता है तो खुश होती है वाह तुम तो पूरे को पूरे शेफ निकले, पक्का तुमने बाहर से ऑर्डर किया होगा ना। मिस्टर जी सोचता है मेरी वाइफ को मेरा बनाया खाना पसंद आया, मैंने सालों से इसका फेवरेट खाना बनाने की प्रैक्टिस की है, लगता है मेहनत बेकार नहीं गई। और कहता खा लो। सॉन्ग सोचती है पर मुझे तो इसके सामने सिग्मा बनना है और जैसे खाने लगती है
तो कहती है अरे वाह ये तो कुछ ज्यादा टेस्टी है, ये अब तक का बेस्ट खाना है, मैं इतनी भूखी थी क्या। तभी से कॉल आता है कि क्लास रियूनियन है। तो कहती है हाँ मैंने भी तुझे बहुत टाइम से नहीं देखा, तुझे मिस कर रही थी, चल ठीक है कल मिलेंगे। फोन काटती है। मिस्टर ची आके सूप रखता है और बैठ जाता है। इतना खुश क्यों है। बताती है कॉलेज रियूनियन है। मिस्टर ची पूछता है क्या तुम्हारा सीनियर भी जाएगा। वो खुश होने लगी थी, लगता है सीबो बंदा काम कर रहा है, तभी तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है और कहती है हाँ शायद जाएगा। आखिर वो हमारे डिपार्टमेंट का लेजेंडरी सीनियर जो था। मिस्टर ची जेलस होने लगा था तो खुश होती है ओहो इसको गुस्सा आ रहा है। मिस्टर ची कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो कहती है बॉस वो हमारा क्लास रियूनियन है तो तुम्हारा जाना ठीक नहीं होगा। मिस्टर ची कहता है हमारा एग्रीमेंट भूल गई हो क्या, तुम फिलहाल शी ग्रुप के प्रेसिडेंट की वाइफ हो, तुमसे कंपनी की इमेज जुड़ी हुई है, तो मुझे तुम्हारी सारी हरकतों पर ध्यान रखना होगा कि तुमसे कोई गलती ना हो जाए। सोचती है फिर से अपने ओवरबीरिंग सीईओ वाले डायलॉग मारने स्टार्ट कर दिए और कहती है बॉस वो क्लास रियूनियन है, तुम क्या बन के जाओगे। मेरे क्लासमेट्स तो बड़े गॉसिप करते हैं, कहीं हमारी शादी एक्सपोज ना हो जाए, और बोर्ड मेंबर्स तक ये बात पहुंच गई, अब तुम्हारी वायरस की पोजीशन का क्या होगा। वो सोचता है भले कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है पर मेरा तुम पे 10 सालों से भी ज्यादा की क्रश है और ये सब मेरा प्री प्लान था। तो सोचती हाँ हाँ जल्दी जल्दी बताओ, मैं तो रेडी तुम्हारे दिल की बात सुनने के लिए। बट मिस्टर ची कहता है तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम बस इतना याद रखो कुछ भी हो जाए मैं जरूर चाहूंगा। तो उसे गुस्सा आ रहा था, ये कुछ ज्यादा जिद्दी नहीं है, मैं भी देखती हूँ कब तक एक्टिंग करता है। फिर वो कपड़े चूज कर रही थी तो खड़ा हुआ देखता है ये बहुत बोरिंग नहीं लग रही। तो कहती है ये मेरी फेवरेट ड्रेस है। ब्लैक ड्रेस निकालती है तो कहता है इसका गला कुछ ज्यादा डीप है। सोचती है पोसेसिव चाहता क्या है। मिस्टर ची उसको फुल वाले कपड़े निकाल के देता है, ये वाला ठीक है। वो कहती कुछ ज्यादा मामूली से नहीं लग रहे। मिस्टर चंद सोचता है ताकि सीनियर तुम्हें दूसरे कपड़ों में देख ना पाए। तो सोचते अच्छा तो जानबूझ के कर रहा है, ये नहीं चाहता मैं कुछ भी क्यूट और हॉट पहनूं। मिस्टर ची कहता है तुम्हारा सीनियर एक साइकोलॉजिस्ट है, अगर तुम ज्यादा क्यूट या शॉर्ट कपड़े पहनोगी तो उसको लगेगा तुम उसकी टेंशन पाने के लिए ऐसा कर रही हो, और ये सब कुछ हमारे एग्रीमेंट के लिए ठीक नहीं होगा। वो कहते अच्छा। तो कहता है तुम कभी डेट पे नहीं गई क्या। वो मना करती तो कहता है अच्छा ही है, तुम्हारा पास्ट क्लियर है, कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं होगी। तो सोचती मुझे सब पता है, बहाने से ये पूछना चाह रहा है कि मैं कभी सीनियर के साथ डेट पे तो नहीं गई। इसकी जेलसी दिन में दिन बढ़ती जा रही है, कैसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है। मिस्टर ची जाता कहता है असिस्टेंट तुम्हें छोड़ आएगा, मैं बाद में आऊंगा। फिर वो पार्टी में आती है तो उसकी फ्रेंड उसे देख के खुश होती है। सीनियर कहता है बैठो, उसे अपने पास बैठा लेता है। बाकी फ्रेंड्स कहते हैं तुम दोनों कॉलेज टाइम पे साथ में कितने जचते थे, काश तुम लोग कपल होते। तभी मिस्टर ची आ जाता है कपल, और गुस्से से आके सॉन्ग के पास बैठ गया था। इवन उसकी चेयर पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और उसका हाथ भी पकड़ लेता है। सॉरी मैं लेट हो गया, मैं सॉन्ग का हस्बैंड हूँ। फ्रेंड्स हैरान होते हैं तुम्हारी ऑलरेडी शादी हो गई, वैसे तुम्हारा हस्बैंड सीनियर से कम नहीं है, काफी ज्यादा ही हैंडसम है। मिस्टर ची सोचता है देखा हम दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं, काश वाइफ तुम्हारा अच्छा टेस्ट होता। सीनियर कहता है ज्यादा ड्रिंक मत करना, तुम नशे में अपने होश को बैठती हो। पिछली बार जब तुम टल्ली हो गई थी तो मैं तुम्हें डॉम में वापस छोड़ के आया था और तुम पूरा टाइम मुझसे चिपकी रही। इनफैक्ट वो जानबूझ के सब कुछ मिस्टर ची को सुना रहा था और एम्बैरेसमेंट की वजह से अपना मुंह छुपा रही थी। मिस्टर ची उसको पानी करके देता है। फ्रेंड सोचती है सीनियर तो कुछ ज्यादा बहादुर है, उसके हस्बैंड के सामने ऐसी बातें कर रहा है। मिस्टर ची कॉल करके असिस्टेंट को बुलाता है जो बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आया था और उसके फ्रेंड्स में गिफ्ट बांट देता है। फ्रेंड्स हैरान थे, ये तो लग्जरी ब्रांड का है, मुझे तो हमेशा से ये वाला चाहिए था। सॉन्ग तुम्हारा हस्बैंड कितना अच्छा है। सॉन्ग धीरे से कहती है बॉस मेरी सैलरी से इसके पैसे मत काटना। वो कहते चिंता मत करो, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। और सीनियर कहता है तुम्हारे लिए, अगर तुमने पहले मेरी वाइफ की हेल्प शो की थी और अब उसके पास मैं हूँ तो मैं उसका ध्यान रख लूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। सीनियर का मुंह उतर गया था। मिस्टर ची उसको अपने हाथों से खिलाने लगता है। सीनियर को गुस्सा आ रहा था। फ्रेंड कहती है कमाल ही कर दिया, पर सॉन्ग सोचती है ये मिस्टर ची तो चलता फिरता पोसेसिव किंग लग रहा है। मिस्टर ची धीरे से कहता है मैंने तुम्हारे गोल्डन बॉय के साथ तुम्हारा रियूनियन डिस्टर्ब कर दिया ना। वो कहती बॉस ऐसा नहीं है, तुम तो एक अच्छे हस्बैंड की एक्टिंग कर रहे हो। तो सोचता मेरी तारीफ कर रही है, भले एक्टिंग कर रही हो पर सुनने में अच्छा लग रहा है। और कहता चलो चलते हैं, डैड हमारा वेट कर रहे हैं, हमें आज अंकल आंटियों से भी मिलना है। वो हैरान थी किसने बोला, तो कहता मैंने बोला, और उसे पकड़ के खड़ा चाहता है। मुझे और मेरी वाइफ को जरूरी काम है तो हम चलते हैं, और खुद उनका बिल पे कर चाहता है। कार में बैठ पूछती है ये तो विला का रास्ता नहीं है। तो कहता तुम्हारे घर पे जा रहे हैं। हैरान होती है सच में मेरे घर पे, अभी मेरे पेरेंट्स तो इस टाइम पे सो रहे होंगे। वो कहता है पेरेंट्स इन लोगों को मिलना चाहिए, और सोचता है वो मेल मिस्टर सब भी हमारा पीछा कर रहा है। सॉन्ग पीछे जाके देखती है, सीनियर गाड़ी लेकर उनके पीछे पीछे था। तो सोचती है अरे नहीं ये मैं कहाँ फंस गई, क्या सोचा था क्या हो गया। मॉम डैड उनका वेलकम करते हैं। तो कहता है सॉरी मॉम डैड आपको परेशान करने के लिए। वो सोचती है मॉम डैड भी बोलने लग गया। तो सोचता है मैंने कई सालों से इसकी प्रैक्टिस कर रखी थी,
और कहता है डैड आपको रेड वाइन पसंद है ना, और मॉम आपको ये वाली टी। तो हैरान होती है, इसने गिफ्ट्स भी रेडी कर रखे थे। मॉम पूछती तुम दोनों में कैसे चल रहा है, तो बताती है बुरा नहीं है। मॉम कहती कुछ भी गलत हो तो हमें जरूर बताना, इतनी रात हो गई है, इतनी रात को ड्राइव करना सेफ नहीं है, तो आज घर पे रुक जाओ। तो कहती है सही नहीं होगा। सोचती है हमारी शादी को इतना टाइम हो गया, पर ये तो अब तक स्टडी रूम में सोता है। मिस्टर शी कहता है मैं रूम रेडी करने में आपकी हेल्प कर दूंगा। तो सोचती इसके दिमाग में चल क्या रहा है। फिर रात में दोनों रूम में आते हैं। एक बेड दे के आता है मैं जमीन पे सो जाऊंगा। वो कहती नहीं नहीं जमीन बहुत ठंडी है, पर वो ब्लैंकेट उठा के लेके जाने लगा था तो पकड़ लेती है। नहीं नहीं तुम मेरे वेल्थ गॉड हो, मैं तुम्हारी लाइफ रिस्क में नहीं डाल सकती। वो फिर भी लेके जा रहा था तो खींचने लग जाती है। दोनों में खींचातानी स्टार्ट हो गई थी, तो झटके से दोनों बेड पे गिर जाते हैं। सॉन्ग सॉन्ग नीचे मिस्टर शी ऊपर। तो उसे देख के शर्माती है नहीं नहीं अभी मैं रेडी नहीं हूँ। वो एकदम से उठ के खड़ा हो जाता है। फिर दोनों बेड के ऑपोजिट साइड पे लेटे हुए थे। मिस्टर शी को नाइटमेयर आ रहा था। इनफैक्ट बचपन में उसकी मॉम उसको छोड़ के चली गई थी। वो बहुत ज्यादा रोया था प्लीज मॉम मत जाओ। तो सपने बड़बड़ाने लग जाता है मॉम प्लीज मत जाओ। सॉन्ग सॉन्ग उठ के उसको देखने लगती है। जैसे पकड़ने वाली थी वो पहली हाथ पकड़ लेता है और उठ के एकदम से उसको अकड़ लेता है। तो उसको सहलाती चिंता मत करो मैं हूं ना। फिर हम मिस्टर शी के बचपन का दिखाया जाता है। वो देखता था कि हमेशा बाकी बच्चे अपनी मॉम के साथ आते हैं लाइब्रेरी, पर वहाँ पे सॉन्ग सॉन्ग कहती है क्या तुम्हारी मम्मी नहीं आई? कोई बात नहीं, मेरी मॉम भी मेरे साथ नहीं आई, तो ये कैंडी ले लो, मेरे साथ खेलोगे? और दोनों साथ में बैठ के बुक पढ़ने लग गए थे। फिर उसको बुक देती हुई कहती है इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स से मैं दूर नहीं हुई हूँ, तो ये सारी कैंडी तुम रख लो, जब भी तुम्हें सैड फील होगा कैंडी खा लेना। वो पूछता तुम्हारा नाम क्या है, तो बता के गई थी सॉन्ग सॉन्ग। प्रेसिडेंट मुझसे दूर कहता है सॉरी। वो पूछती क्या हो गया तुम्हें, नाइटमेयर आ गया था क्या, फिर डॉक्टर को दिखाना है? वो कहता नहीं मैं ठीक हूँ और उठ के बाहर चला जाता है। तो सोचती इसको कोई सीक्रेट है क्या। फिर बाद में पूछती है क्या तुम्हें कल रात की तरह हर बार ऐसे नाइटमेयर्स आते हैं? वो कहता कभी कभी आते हैं। तो कहती डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ये कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। मिस्टर शी कहता जरूरत नहीं है, इन छोटी मोटी चीजों का मुझ पर कोई असर नहीं होता। वो सोचती है अभी तो हम दोनों एक दूसरे से बातें करने लग गए थे, तो ये फिर से इतना कोल्ड क्यों हो रहा है। फिर नेक्स्ट डे सीनियर पूछता है तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? तो कहती है मेरी फ्रेंड का हस्बैंड भले ही बहुत ज्यादा कोल्ड और पावरफुल दिखता है, पर उसको रात में बहुत ज्यादा नाइटमेयर्स आते हैं, जैसे कोई उसको छोड़ के चला गया हो। सीनियर कहता है उसको स्ट्रेस हो सकता है, प्रॉब्लम जानने के लिए उसको फेस टू फेस कंसल्टेशन देनी पड़ेगी, तो तुम अपने हस्बैंड को हिला सकती हो। वो हैरान होती है। तो कहता है मेरा मतलब कि अपने फ्रेंड के हस्बैंड को हिला सकती हो। तो कहती है वो कभी भी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए हाँ नहीं करेगा। सीनियर कहता है तो उसके आसपास के लोगों से उसके बारे में इंक्वायरी कर सकती हो। वो सोचने लग गई थी। जैसे घर पे आती है रूफी एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है। सिस्टर इन लॉ प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने पिछली बार तुम्हें नशा दे दिया था। तो मिस्टर शी बहुत गुस्से में है। 1 महीने के लिए ग्रैंडपा को बोल के मुझे रूम में लॉक करवा दिया था, मेरे कार्ड भी सस्पेंड कर दिए। अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया वो मुझे फौरन भेज देंगे। हाथ छोड़ने लगती है प्लीज माफ कर दो, दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। सॉन्ग सॉन्ग कहती है मैं किस तरह भरोसा कर लूं, तेरा कुछ पता तो फिर से मुझे हर्ट करने लग जाए। तो कहती मैं पक्का दोबारा ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे फौरन नहीं जाना। प्लीज तुम मिस्टर शी से बात करो ना, हम दोनों साथ में पड़े हुए हैं, ताकि वो मुझे बख्श दे। सॉन्ग सॉन्ग कहती है साथ में पड़े हुए हैं, यानी तुम्हें उसके बारे में बहुत कुछ पता है। रूफी कहती है अगर तुम मुझे माफ करा देती हो तो मैं मिस्टर शी के बारे में सब कुछ बता दूंगी। सॉन्ग सॉन्ग कहती है ठीक है, अगर मेरी हेल्प करोगी तो मैं पहली वाली बात के लिए तुम्हें बख्श दूंगी। पहले ये बताओ कि मिस्टर शी के साथ बचपन में कुछ बुरा हुआ था? रूफी कहती तुम्हें सच में जानना है? तो मैंने सुना है कि मिस्टर शी की मॉम बहुत कम एज में ही चल बसी थी, और मिस्टर शी की फैमिली वाले हमेशा उसके लिए गाना बजाते थे ऑर्किड नाम का। सुना है कि ये उसकी मॉम का फेवरेट सॉन्ग था जो वो हमेशा मिस्टर शी के लिए गाती थी। तो वो ये सोच रहे थे पुरानी चीजें साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हेल्प कर सकती हैं, बस उस रूफी ने मुझसे झूठ ना बोला हो। जैसे मिस्टर शी आता है तो मुझे ढूंढ रही थी, तो वो उसे पकड़ लेती है, चलो बात करते हैं। वो पूछता है किस बारे में? तो कहती है मुझे पता चल गया है। वो सोचता है इसको क्या पता चल गया, और तभी वो वाला म्यूजिक चला देती है। मिस्टर शी एकदम से बंद कर देता है। तुम्हें किसने ये वाला म्यूजिक चलाने को बोला? मैं ये सुनना भी नहीं चाहता। वो पूछती है क्यों? डॉक्टर ने तो ये बोला था। तुम्हें तो बचपन में सॉन्ग सुनना पसंद था ना? तो कहता है तुम्हें किसने मेरे लिए डॉक्टर से बात करने को बोला? वो कहती है मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी। तो उसका हाथ पकड़ लेता है, तुम्हें मेंटली इल लगता हूँ, इसलिए साइकोलॉजिस्ट मुझे एनालाइज करवा रही हो। वो कहती है पागल हो गए हो क्या? मैं तो बस, पर वो गुस्से से जैसी हाथ छोड़ता है तो गिर जाती है। तो कहता भूलो मत तुम कौन हो, एक कॉन्ट्रैक्टेड वाइफ, पर चला गया था। पर वो रोने लग जाती है। मिस्टर शी तुम सच में डेविल ही हो।
फिर नेक्स्ट डे जैसे उसका गेट बचाने वाला था, पर वो उसे देख के गेट बंद कर लेती है कि मैं भी उससे क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो मुझसे आके माफी मांगेगा, तो छोड़ो, तो मैं भी उसकी परवाह नहीं करूंगी। पिलोप मारती है, खड़ूस कहीं के आइसबर्ग ही बने रहो। तुम जिद्दी हो तो क्या हुआ, मैं भी जिद्दी हूँ, मैं भी तुम्हें सब नहीं करूंगी। अगर मैंने उसकी और परवाह की ना तो मैं पपी होंगी। फिर नेक्स्ट सीन में सीनियर पूछता क्या हुआ, तो याद कर रही थी कि मिस्टर ची मुझे अवॉइड कर रहा है और कहती कुछ नहीं, शायद मैंने गलत समझ लिया है। ऐसे वेल कैपिटलिस्ट पे भरोसा नहीं किया जा सकता। सीनियर खुश होता है, मेरे लिए तो अच्छी बात है, वेलकम ज्वाइन करने के लिए। उन दोनों को हैंडशेक करते हुए रूफी फोटो खींच के मिस्टर ची को भेज देती है। लगता है मेरा प्लान काम कर रहा है, अब तो इन दोनों का पक्का ब्रेकअप होगा। बोर्ड मेंबर्स को जब पता चलेगा ये कहीं और जॉब कर रही है मिस्टर ची के वाइफ होने के बाद भी, तो बोर्ड मेंबर्स मिस्टर ची को निकाल के मेरे डैड के साथ देंगे। मिस्टर ची के ऑफिस में आती है, वो कहते तुम्हें यहाँ किसने भेजा, तो कहती अभी भी गुस्सा क्यों हो, मुझे पता है पहले तुम उस लड़की के चक्करों में फंस गए थे, पर अब तो तुमने उसको भगा दिया है, तो हम जो मर्जी कर सकते हैं। पास होने लगी थी पर वो दूर से आता है तो गिरने वाली थी। मिस्टर ची कहता है तुम्हें किसने बोला कि मैं उसको भगा रहा हूँ, तो कहते तुम दोनों में फाइट हुई है ना, मैंने देखा वो किसी और लड़की के साथ है। मिस्टर ची हैरान था क्या कहा, तो उसकी फोटो दिखाती है। मुझे लगा तुम दोनों में फाइट हुई होगी, ये सॉन्ग में तो बिल्कुल भी तसल्ली नहीं है, शादीशुदा होने के बाद भी किसी और लड़के के साथ फ्लर्ट कर रही है। मिस्टर ची कहता है शट अप, तो कहती है मुझ पे क्यों बड़ा कर रहे हो, मैंने गलत क्या बोला, गलती तो ये कर रही है, तुम्हें तो इसको कब का बाहर फेंक देना चाहिए था। मिस्टर ची गुस्से से उसे भगा देता है और जेलस हो रहा था वो किसी और के साथ है। आखिर मिस्टर ची तुम चाहते क्या हो, तुमने खुद ही तो उसको दूर किया था। गलती मेरी है, मैंने उसको हर्ट किया, मैं ही डरपोक हूँ जो उसे अब तक अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर पाया। सॉन्ग अपने फ्रेंड्स सीनियर के साथ बैठे ड्रिंक कर रही थी। मिस्टर ची भी सैड होकर वहीं बैठा होता है। फ्रेंड्स कहते हैं हमारे तो शहर के क्राउन प्रिंस से शादी हुई है, फिर तुम सीनियर के यहाँ काम क्यों कर रही हो। फ्रेंड कहती हाँ तुम्हारा हस्बैंड तो काफी जेंटलमैन लग रहा था, तो अपनी वाइफ को इतनी हार्ड लाइफ क्यों जीने दे रहा है, कहीं तुम दोनों में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। वो कहती नहीं मैं घर पे बोर हो रही थी, इसलिए बस कुछ करने के लिए आ गई। फ्रेंड्स कहते हैं अगर तुम्हारी शादी में प्रॉब्लम है तो तुम शन को मौका दे सकती हो, वैसे भी तुम दोनों काफी अच्छा मैच हो। मिस्टर ची सुन के जेलस हो रहा था, क्या ऐसे मुझसे शादी करके पछतावा हो रहा है, उठ के चला जाता है। सॉन्ग पलट के देखती है, मिस्टर ची तो यहाँ पे है ही नहीं, फिर मुझे हेलुसिनेशन क्यों हुआ, और कहते मुझे लेट हो रहा मैं चलती हूँ, सबको बाय करके चली जाती है। इधर रूफी सॉन्ग की किसी और लड़के के साथ फोटो ग्रैंडमा को दिखा देती है। ग्रैंडमा कहते सिर्फ फ्रेंड होगा, तो कहते फ्रेंड हो तब भी वो शादीशुदा है, उसे दूसरे लड़कों से दूर रहना चाहिए। ग्रैंडमा कहती है मिस्टर ची ने कुछ सोच समझ के अपनी वाइफ चूज की होगी, तो मुझे उस पर भरोसा है। रूफी कहती है मैं तो ची फैमिली को भलाई के लिए बोल रही थी। ग्रैंडमा कहती है अपनी हद में रहो और तुम्हें एक मैरिड कपल के बीच में नहीं आना चाहिए, तो अब चलती बनो। रूफी छिड़की चली जाती है, ये बुढ़िया मेरी नहीं सुनेगी तो मेरे पास और भी रास्ते हैं। मेडा के पूछती है आपको तो अपनी ग्रैंड डॉटर लॉ पे भरोसा था। ग्रैंडमा कहती है वह लूफ मेरा ग्रैंडसन है ना मिस्टर ची, मुझे डर है कि वो कहीं ना उसे गलत समझे और मेरी वंडरफुल ग्रैंड डॉटर लॉ को कहीं भगा ना दे, इसलिए उसको कॉल करके पूछती हूँ। उसको कार्टून देख रही थी, क्या हुआ ग्रैंडमा। ग्रैंडमा पूछती तुम दोनों में कैसे चल रहा है, तो कहती हम तो ठीक है। ग्रैंडमा पूछती है अगर उस नालायक ने तुम्हें बुली किया ना तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी साइड लूंगी। वो कहती थैंक यू ग्रैंडमा। ग्रैंडमा कहती मैंने कुछ प्रॉपर्टीज खरीदी है, तो तुम उसके साथ देखने आ जाना। फोन काटते सोचती है ग्रैंडमा को पता चला कि हम दोनों की सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, 1 साल बाद हमारा डिवोर्स हो जाएगा, तो वो कितना सैड होंगी। जैसे रूम से बाहर आती है वहाँ पे गेट पे मिल्क रखा देखती है, उसका मतलब क्या है। ग्लास लेके उसके रूम तक जाती है, तुमने मिल्क वहाँ पे रखा था। वो कहता तुमने ड्रिंक कर रखा है ना, तो मिल्क पीने से हैंगओवर हो जाएगा। तो कहते तुम्हें कैसे पता कि मैं ड्रिंक करके आई हूँ, तुम मुझे फिर से फॉलो कर रहे थे। तो कहता मैंने फॉलो नहीं किया, मैं बस वहाँ से जा रहा था। तो सोचते इसका मतलब मैं हेलुसिनेशन नहीं कर रही थी, ये सच में वहाँ पे था। मिस्टर ची कहता है अब मैंने पूरी इन्वेस्टमेंट कर दी है, दोनों कंपनी साथ में अच्छे से काम कर रही है, फिलहाल हम डाइवोर्स नहीं कर सकते तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, 1 साल बाद इस बारे में बात करेंगे। और चला जाता है। वो सोचती है मैंने कब डाइवोर्स को बोला। असिस्टेंट भाग के बताता है कि बॉस आज न्यूज की हेडलाइंस देखो। वो सोचता है वो वैसे इंसान नहीं है, पर वो दोनों साथ में कितना खुश है, गुस्सा आ रहा था। असिस्टेंट बताता है कि सॉन्ग फैमिली के शेयर प्राइस गिर गया, इसका हमारी कंपनी के शेयर प्राइस पे भी असर पड़ेगा। मिस्टर ची कहता है आधे घंटे में सारी न्यूज बंद करवा दो, और घर आके फोन पटक के मारता है सॉन्ग ये सब क्या है, तुम तो बोल रहे थे सिर्फ सीनियर है। वो कहती है इम्पॉसिबल, ये फोटो फेक है। वो कहता साथ में खाना खा रहे थे वो भी फेक है। तो कहती हम बस बिजनेस की बात कर रहे थे, इतना टाइम हो गया हम दोनों को साथ में, क्या तुम मुझे इतना बेशरम समझते हो। ठीक है फिर मैं भी खुद को इनोसेंट प्रूव करके रहूंगी। और गुस्से चली जाती है।
वो सोचता ऑफ कोर्स मुझे पता है कि ये सब झूठ है, पर फिर भी तुम्हें उसके साथ देख के मुझे बहुत सारी जेलसी हो रही है। गुस्से से आकर रूम में कहती है, मिस्टर जी डेविल कहेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है फिलहाल एविडेंस ढूंढना। मुझे ओरिजिनल सिस्टर फुटेज ढूंढनी होगी, तभी मैं खुद को इनोसेंट प्रूव कर पाऊंगी। और अपने फ्रेंड को कॉल करती है, मेरी हेल्प करेगी। पता का ये फोटो किसने पोस्ट की है। फ्रेंड कहती है, तुझे बुली किया, अब तो मैं उसकी वाट लगा दूंगी, तेरे लिए तो मैं जमीन के गड़े मुर्दे बुखार लूंगी। रूफिया कहती है, अब तो पूरे शहर को पता चल गया कि सॉन्ग ने तुम पे चीट किया, तो तुम्हें इस मौके का फायदा उठाकर उसको डिवोर्स दे देना चाहिए और उसको बाहर फेंक दो। मिस्टर शी कहता है, तुमने न्यूज रिलीज की है, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारे ग्रैंडपा की वजह से तुम्हें इस बार बख्श दिया, अगली बार इस शहर में भटकने भी नहीं दूंगा, सीधा जेल में भेज दूंगा। वो गुस्से से उठ के जाती है, तब उसके डैड कॉल करते हैं, मिस्टर शी ने हमारे साथ कॉपरेशन तोड़ दिया। तो गुस्से से पर्स फेंक के मारती है, हम चाइल्डहुड स्वीटहार्ट थे, तो उस लड़की के लिए मिस्टर जी मुझे बैंकरप्ट कर रहा है। मिस्टर जी तुम्हें उसकी कुछ ज्यादा परवाह है ना, तो ठीक है, अब मैं उसको टपका दूंगी। और किसी कॉल करती है, सॉन्ग अपनी इनोसेंट का प्रूफ लेके जा रही थी, मिस्टर जी को दिखाऊंगी, तभी उसे एक गुंडा बेहोश करके ले जाता है। इधर मिस्टर जी बेटा सोच रहा था, मैंने सॉन्ग के साथ कुछ ज्यादा रूड बिहेव कर दिया। असिस्टेंट आके बताता है कि बॉस मैंने न्यूज दबा दी है। तभी मिस्टर जी को सॉन्ग के फ्रेंड का कॉल आता है कि मैंने उसका प्रूफ भेज दिया है, वो तुमसे मिलने कंपनी गई थी, पर अभी वो अपना फोन नहीं उठा रही है बहुत टाइम से, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। मिस्टर जी असिस्टेंट को उसकी लोकेशन ट्रैक करने को बोलता है। सॉन्ग तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। असिस्टेंट आके गैराज की सिस्टर फुटेज दिखाता है, यंग लेडी का किडनैप हो गया और वो जो उसके हाथ में फाइल थी वहीं गिर गई थी, तो वो देख लेता है और वहाँ की सिस्टर फुटेज भी देख ली थी, जिससे उसको पता चल जाता है कि वो एकदम इनोसेंट है। और इस फोटो में सॉन्ग किस करता हुआ ये मैं हूँ, किसी ने पीछे के एंगल से फोटो ली है। असिस्टेंट उसकी लोकेशन ट्रैक करके बताता है। मिस्टर जी ऑर्डर देता है, उस रूफी को जेल भिजवा दो, और खुद उस सॉन्ग को ढूंढने के लिए जाता है। रूफी अपने गुंडों को ऑर्डर देती है कि उसका काम तमाम कर दो। जैसे वो कुछ करने वाले थे, वो उसको लात मारती है, तो गुंडा उसके चाकू मारने वाला होता है। तभी मिस्टर जी अपने बॉडीगार्ड्स लेके आ जाता है, तो वो सॉन्ग के गले पे चाकू रख देते हैं। मिस्टर जी धीरे धीरे पास आने लगा था, तुम ये सब पैसों के लिए कर रहे हो ना, तो किसी की जान लेने की जरूरत नहीं है। और गुंडे को लात मार के सॉन्ग को कर लेता है, तुम ठीक तो हो ना। गुंडा पीछे से बॉक्सेस गिराता है सॉन्ग के ऊपर, तो वो जल्दी से उसे पकड़ के बचा लेता है एंड उसके ऊपर गिर गए थे। सॉन्ग सब करते, तुम ठीक तो हो ना। पर मिस्टर जी को अपने बचपन का ट्रॉमा होने लगा था, जब उसकी मॉम उसको छोड़ के चली गई थी। वो कहती है, अरे नहीं, हम तो फंस गए। मिस्टर जी को डर लग रहा था, उसका हाथ पकड़ लेती है, समझ आती है इसको तो क्लास्ट्रोफोबिया लग रहा है। मिस्टर जी मुझे देखो देखो, मैं तुम्हारे पास हूँ, और उसको हक्का लेती है। वो कहता, मुझे छोड़ के मत जाना। तो कहते, कहीं नहीं जा रही, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तो कहता, मेरी सब गलती है, तभी सब कुछ हुआ। वो कहते, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब रूफी की गलती है। फाइनली तुमने मान लिया ना, तुम्हें मेरी परवाह हो रही है। क्या तुम अब भी अपने दिल की बात नहीं बोलोगे? मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ कि रियल में तुम कैसे हो। तो अपने बचपन का बताने लगता है, मैंने अपनी मॉम से बहुत बैक किया, पर वो फिर भी मुझे छोड़ के चली गई। मैं 3 दिन 3 रातों तक बेसमेंट में लॉक रहा, बहुत अंधेरा था, जैसे मुझे खोला छोड़ के चली गई। पर फिर मैं तुमसे मिला, तुम्हारी वजह से मुझे लाइफ में जीने की उम्मीद मिली। तो समझ जाते, अच्छा तुम्हें वो लिटिल बॉय थे जो रो रहे थे, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुम मुझे स्टार्टिंग से लाइक करते आ रहे हो। उसका फेस पकड़ लेती, अपने दिल की बात बोलो। तो क्या आता, मैं तुम्हें तब से लाइक करता आ रहा हूँ, और मैंने जानबूझ के सॉन्ग फैमिली क्राइसिस का फायदा उठा के तुमसे शादी की। फिर बॉडीगार्ड्स उनको बचाने आ गए थे। फिर अगले पल असिस्टेंट से पूछते, मिस्टर जी कैसा है। तो वो कहता है, बॉस ने आपको ये देने को बोला है। वो पूछते, इसका क्या मतलब है। असिस्टेंट कहता है, बॉस को आपके लिए बुरा लग रहा है, भले ही रूफी और वो गुंडा अरेस्ट हो गए हैं। तो कहते, उसको भेजो, मुझे उससे बात करनी है। और गुस्से में फाइल फेंक के मारती है। मिस्टर शी आता है, फाइल उठा के देता है, तो कहती है, उस टाइम मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, तुमसे शादी की, पर शादी के बाद जो होना है वो तुम डिसाइड नहीं कर सकते। क्या तुम सच में मुझसे अलग होगे। तो कहता, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ तुम खुद डिसाइड करो तुम्हें रुकना है या जाना है। मैं तुम्हें फ्रीडम देना चाहता हूँ कि तुम्हें खुद चूज करने का हक हो। मैं तुम्हें 20% शेयर दे दूंगा। तो हंसती हुई कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस दे दूंगी। वो पूछता, सच में। तो कहती है, पर इस बार मैं तुम्हें रियल में देखना चाहती हूँ, तुम रियल लाइफ में कैसे वो जानना चाहती हूँ। पीछे को लेट जाती है, अब से मैं तुम्हारी बॉस हूँ, हर टाइम तुम्हें एग्जामिन करूंगी। तो तुम्हें एडवांस में बता दे रही हूँ, मेरे पास माइंड रीड करने की एबिलिटी है, इसलिए तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। देख लो, फिर सेकंड चांस नहीं मिलेगा। वो स्माइल करता है। सॉन्ग बहुत अच्छे से काम कर रही थी, उसके फ्रेंड तारीफ करते हैं कि इस बार हमें तुम्हारी वजह से बहुत प्रॉफिट होगा। सीनियर उसको डिनर के लिए पूछता है, वो मना करने वाली थी। तभी मिस्टर जी फ्लावर बुके लेके आ जाता है। सीनियर को पीछे कर खुद आ गया चाहता है, वाइफ मैंने तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है, तो हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। फ्रेंड्स बातें करने लग जाते हैं, ओहो दोनों कितना रोमांस कर रहे हैं।
काश हमें भी इसके जैसा हस्बैंड मिले। सॉन्ग में उसका हाथ पकड़ के छान लगी थी, सीनियर उसका दूसरा हाथ पकड़ता है। इनफैक्ट मैं तुम्हें बहुत टाइम से लाइक करता आ रहा हूँ। अगर तुम्हारे इसके साथ ना बने तो मेरे साथ आना, मैं हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। मिस्टर ची कहता चिंता मत कर, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। उसे लेके छान लगा था। सॉन्ग कहती है सीनियर सॉरी, पर मुझे उम्मीद है कि तुम भी किस दिन सही इंसान से मिलोगे, क्योंकि मैंने तुम्हें सिर्फ अपना फ्रेंड माना है। मिस्टर ची के साथ चली गई थी। फिर नेक्स्ट दिन में कहती है तो 1 साल का एग्रीमेंट एक्सपायर हो गया। पूछता है मैडम क्या मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरा? तो बताने लग जाती है अभी तो तुम्हारे सिर्फ 68 स्कोर है, बड़ी मुश्किल से पास हुए हो। स्माइल करते अपने पॉकेट में से रिंग निकालता है और घुटनों पर बैठकर उसको प्रपोज करता है कि मैं तुम्हें बहुत लव करता हूँ, क्या मुझसे दोबारा शादी करोगी? वो भी खुश होकर हाँ कर देती है, मैं भी तुमसे लव करती हूँ। जैसे रिंग आता है उसके गले में हाथ डाल के उसको किस करती है। अब मैं तुम्हारे मन की बातें नहीं सुन पा रही। वो पूछता है क्यों? तो कहती है क्योंकि हम दोनों को अपना ट्रू लव मिल गया है ना, अब उसकी जरूरत नहीं है, अब तो हम बोल के अपने दिल की बात बता सकते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।